हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इंतजार यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि पीटीआई की भर्ती आ चुकी है। हम बात करेंगे इस पीटीआई भर्ती के अंदर क्या डिग्री और डिप्लोमा चाहिए, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम डेट कब रहेगी, क्योंकि इसके फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं। आपको भी सबसे पहले फॉर्म फिल करना है। तो कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं अपन पीटीआई भर्ती के बारे में। तो अगर आप भी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो ये टेलीग्राम चैनल दे रखा है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पीटी भर्ती से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, स्मार्ट ई नोट्स और साथ में जो आपकी भर्ती से रिलेटेड न्यूज होती हैं वो यहाँ पर टेलीग्राम में डाली जाती हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब हम बात करेंगे कि पीटी की भर्ती अभी वर्तमान में कहाँ पर आ रखी है। तो पीटी की भर्ती आ रखी है, एक तो आपके केवीएस और एनवीएस के अंदर पीटी की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है ना। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की बात करें अपन, इसके अंदर पीटी के आपके जो पद देखने को मिलेंगे तो ये रही आपके सामने। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल की भी आ रखी हैं और यहाँ पर फीमेल के भी पद आपको देखने को मिलेंगे। मेल और फीमेल दोनों ही पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इस भर्ती के बारे में क्या चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो मुख्य बिंदु और महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं वो देख लीजिएगा आप। सबसे पहले अगर भर्ती के बारे में बात करें तो पीटी पदों के लिए केवीएस और एनवीएस द्वारा संयुक्त भर्ती आयोजित करवाई जा रही है। केवीएस और एनवीएस दोनों की ये संयुक्त भर्ती है और इसके अंदर जो पद आ रखे हैं उन पदों का विवरण भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वेतन ये ग्रेड L7 की नौकरी है तो बहुत ही बढ़िया है। लगभग आपको लगते ही 70,000 प्लस का आपको पैकेज मिलने वाला है इसके अंदर। पद का जो प्रकार है वो टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य शिक्षक और पीजीटी स्नातकोत्तर शिक्षक के पद भी उपलब्ध हैं। यानी कि यहाँ पर बात करें टीजीटी और पीजीटी दोनों ही पीटी के पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आवेदन है वो आपके 14 नवंबर 2025 से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं और आपके जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 4 दिसंबर है। यानी कि अभी भी समय है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप पीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। परीक्षा की तिथि जल्द ही आपको मिल जाएगी, अभी आई नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर ये वैकेंसी है तो इसमें आप सोचेंगे कि इसमें क्या सीटेट अनिवार्य है क्या, तो यहाँ पर सीटेट अनिवार्य नहीं है। केवल आपके पास आपकी पीटी की डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर सीटेट आपके अनिवार्य नहीं है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी एनसीटीई अनुमोदित संस्था में न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपके पास बीपीएड है यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेट जो बीपीएड या ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड या बीपीईएस के बाद बीपीएड जो भी आपके कर रखा सब के सब वैलिड हैं, केवल आपके डीपीएड को छोड़कर। यानी कि जो आपकी डीपीएड का डिप्लोमा होता है वो डीपीएड का डिप्लोमा यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। डीपीएड धारी को यहाँ पर अपात्र घोषित किया गया है। केवल और केवल बीपीएड वाले ही इसमें शामिल हो सकते हैं। 35 वर्ष तक आयु सीमा दे रखी है और कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट भी प्रदान की जाएगी। जैसे SC/ST की बात करें तो 5 वर्ष की, ओबीसी की बात करें तो 3 वर्ष की, महिलाएं हो अन्य श्रेणी की अगर कोई भी है कैंडिडेट तो उनको 10 साल की भी छूट प्रदान की गई है यहाँ पर। ये टीजीटी शारीरिक शिक्षक भर्ती की अपन बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो रिक्त पदों का विवरण सबसे पहले देख लीजिएगा। भर्ती कहाँ पर आ रखी है, अपन बात कर रहे हैं टीजीटी जो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की बात करें, केवीएस के अंदर ये जो पद आ रखे हैं, केवीएस के अंदर आपको 144 पदों पर ये वैकेंसी आ रखी है केवीएस के अंदर। फिर एनवीएस के अंदर मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी आ रखी है वो 124 पदों पर आ रखी है और एनवीएस के अंदर जो फीमेल टीचर की जो वैकेंसी आ रखी है वो 128 पदों पर आ रखी हैं। तो टोटल जो वैकेंसी आप देख लीजिएगा 144, फिर 124 और 128, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। फॉर्म चल रहे हैं, सबसे पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा वो अपन बात करें तो इसमें जो टीयर 1 और टीयर 2 दो टाइप होते हैं। टीयर 1 कंप्लीट होने के बाद आप टीयर 2 में जाएंगे और टीयर 2 के बाद आपके फाइनली इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले टीयर 1 को समझते हैं। टीयर 1 क्या है, ये परीक्षा पैटर्न क्वालिफाई करना होता है। ओनली फॉर आपको इसमें क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाई करने के लिए आपको ओमआर सीट पे जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ध्यान रख लेना, यहाँ पर आपको 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं इसके अंदर।
अगर 40% मार्क्स की बात करें, कितने में से 300 का 40% मार्क्स तो लाना जरूरी ही है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो लगभग 120 नंबर तो लाने अनिवार्य हैं। पर ध्यान रखना, जितनी पोस्टें हैं उस पोस्टों का आपके यहाँ पर 10 गुना विद्यार्थी हैं वो पास करेंगे टीयर 2 के लिए। तो इस 10 गुना, जरूरी नहीं 120 वाले सबको ले, 10 गुना के अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएगा उन विद्यार्थियों को शामिल करेंगे, पर इससे नीचे किसी को शामिल नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रख लेना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी। अब टीयर 1 को कंप्लीट कैसे करें? टीयर 1 का विस्तृत सिलेबस की अगर अपन बात करें तो देखिए, टीयर 1 के अंदर ये आपके सिलेबस रहेगा जिसमें जनरल रीजनिंग रहेगी। रीजनिंग के 20 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का। जो आपके सामने गणित है, गणित के भी 20 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 60-60 नंबर का ये हो गया। आईसीटी है, बेसिक कंप्यूटर साक्षरता है, इसके अंदर भी आपके जो 60 अंक का आपके कंप्यूटर का रहेगा। सामान्य ज्ञान जीके, जिसमें आपके इंडिया लेवल का रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी और दूसरी हिंदी भाषा है या फिर आपकी कोई अन्य भाषा भी आपके स्टेट के हिसाब से चूज कर सकते हो। तो ये आपके टोटल मिलाकर 100 प्रश्न आएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल 300 मार्क्स का आपके पेपर होने वाला है। जो टीयर 1 कंप्लीट कर लेगा, आप में से जो टीयर 1 क्वालिफाई कर लेगा वो टीयर 2 के अंदर जाएगा। अगर आप टीयर 1 ही कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप भर्ती और दौड़ से बाहर हो जाएंगे। टीयर 2 के अंदर आ जाएंगे ना, तो टीयर 2 और इंटरव्यू इन दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट बनती है। टीयर 1 के फाइनल मेरिट में नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। टीयर 2 के अंदर भी आपको पता है कि इसमें 2 प्रकार का पेपर होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक डिस्क्रिप्टिव होता है। यानी कि एक तो लिखने वाला होता है विवरणात्मक और एक होता है ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे 60 और विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव जो प्रश्न आएंगे वो 10 आएंगे। तो टोटल ये हो गए 60 और 10 70, ठीक है ना। और कुल अंक रहेंगे इसके 100 अंक का ये मैटर रहने वाला है। क्लियर ना? तो 100 नंबर का आपके टीयर 2 रहेगा। और ये जो टीयर 2 कंप्लीट करेंगे आप, टीयर 2 कंप्लीट करने के बाद देखो, टीयर 1 का यहाँ पर कोई भी परसेंटेज अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ेगा, केवल इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जब टीयर 2 आप कंप्लीट करेंगे तो टीयर 2 के 85 मार्क्स आपके जुड़ेंगे। 85% हैं, मार्क्स नहीं, 85% हैं वो टीयर 2 के यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 15% का। इन दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट बनेगी जो शॉर्टलिस्ट होगी। अब देखो कैसे होगा, जैसे ये टीयर 1 है, इस टीयर 1 में क्या करेंगे, जितनी जो पोस्ट हैं उस पोस्ट को मल्टीपल 10 कर लो, यानी कि गुणा 10 कर लेंगे। तो अभी जो पोस्ट आ रही है अगर उसका 10 गुना करें तो लगभग टीयर 1 में 4000 कैंडिडेट को पास करेंगे। अप्रोक्स 4000 स्टूडेंट इसमें पास होंगे। अब इंटरव्यू के लिए 3 गुना बुलाएंगे, इसमें से 4000 में से इंटरव्यू के लिए इसका पोस्टों का 3 गुना बुलाएंगे। कितना? जितनी जो पोस्ट है उसका मल्टीपल 3 गुना कर लो, तो इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई होंगे। वो लगभग 1300 1350 विद्यार्थी इसमें इंटरव्यू के लिए फाइनली जाएंगे। तो सबसे पहले आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है। टीयर 2 में आपको अच्छा परफॉर्म देना है क्योंकि 85% आपके उसके होंगे। फिर आपके जो इंटरव्यू होगा वो 15% का होगा। तो 15 और 85 इन दोनों को मिलाकर आपके फाइनली मेरिट बनेगी। इसमें आपके 4000 कैंडिडेट पास करेंगे और इसमें लगभग आपके 1350 कैंडिडेट हैं वो पास करेंगे। और इनमें से जो फाइनली 1350 पास होंगे वो लास्ट मेरिट के अंदर आएंगे, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। अब आवेदन शुल्क की बात करें, अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आवेदन करने के लिए आप सामान्य ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं तो 1500 रुपये आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग आपके शुल्क हैं वो 500 रुपये, टोटल मिलाकर 2000। बहुत बड़ी फीस होती है पर वापस पेमेंट भी आपको अच्छा खासा मिलता है, सैलरी आपको अच्छे से मिलती है क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। और SC ST या फिर अन्य कैटेगरी से है, भूतपूर्व सैनिक है, आपकी फीस रहेगी वो टोटल 500 रुपये रहेगी। तो पीटीआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस भर्ती को कहीं चूक मत जाना, क्योंकि आपके राजस्थान हो या फिर अदर स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे आप KVS या NVS की अगर बात करें इसके अंदर हो, पीटीआई का जो सिलेबस तो है वो लगभग सब जगह मिलता जुलता रहता है। तो आपको तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आपने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाएगा। इसकी एग्जाम डेट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। आप जल्दी इसकी तैयारी भी कर लीजिएगा क्योंकि अभी तो फॉर्म डेट चल रही है और आपके एग्जाम डेट भी इसकी आ चुकी हैं। अगर इसके एग्जाम डेट की अगर अपन बात करें
तो प्यारे विद्यार्थी, इसकी एग्जाम डेट आ रखी है 10 से 11 जनवरी 2026 को आपके एग्जाम होगा, यानी कि न्यू ईयर के अंदर आपको शानदार तोहफा मिलने वाला है पीटी भर्ती के रूप में। तो बहुत कम समय है और कम समय के अंदर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।